नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, पक्षाघात, जिसके कई नाम हैं, ये एक ऐसा रोग है जो इंसान को अपंग, अपाहिज बनाने के साथ साथ मौत के मुंह तक भी ले जा सकता है। इसी रोग के संदर्भ में हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्रेन एंजाइना क्या होता है, मतलब इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, किनको ये हो सकता है, ये हमने दूसरे वीडियोज़ में बताया था। और जिन लोगों ने ये दो वीडियो नहीं देखे, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक है वहाँ उनको मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस रोग के इलाज के लिए किन पद्धतियों का सहारा लिया जा सकता है, किन पद्धतियों को अडॉप्ट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले एलोपैथ है, जो लोग ज़्यादातर इस पैथी में जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि वास्तव में इस रोग का इलाज कौन सी पैथी में बेटर है, कौन सी पैथी में अच्छा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताएं कि ये दो किस्म का अटैक होता है, जिसमें 80 से 90% ये अटैक होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन हेमरेजिक अटैक, आइस्केमिक अटैक, और दूसरा होता है हेमरेजिक अटैक। ये 10 से 20% लोगों में होता है। और एलोपैथ में हम आपको बताएंगे कि एलोपैथ में इसका जो इलाज है वो कैसे होता है। जो पहला 10 से और 20% जो मैंने आपको बताया, जो हेमरेजिक अटैक है, उसमें ब्रेन में ब्लीड हो जाता है, नस फट जाती है, और इसमें एलोपैथ में 72 आवर्स कम से कम पेशेंट को पहले देखा जाता है, रखा जाता है, और उसके बाद उसकी अगर सर्जरी करनी पड़े तो सर्जरी करते हैं। वहाँ से क्लॉट को वो कई बार जो ब्लीड हो जाता है उसको निकाल भी देते हैं। वहाँ इसमें जान का काफ़ी खतरा रहता है, रिस्क फैक्टर्स काफ़ी होते हैं, तो इसमें इलाज का जोखिम लिया जाता है। सेकेंडली, जो 80 से 90% नॉन हेमरेजिक अटैक होता है, जिसको हम आइस्केमिक अटैक बोलते हैं, इसमें जो है केवल मेडिसिन्स दी जाती हैं, इसमें कोई भी सर्जरी नहीं की जाती। और ज़्यादातर, जैसे कि ये 90 से 80% ये अटैक आता है लोगों में, तो ज़्यादातर जो संख्या है इसी अटैक की होती है। ऐसे पेशेंट शीघ्र ठीक होने में सक्षम होते हैं, लेकिन वो पैथी जो है कौन सी चूज़ करनी है वो उनको पता नहीं होता। अब दोस्तों, एलोपैथी में जो कि 80 से 90% जिन पेशेंट्स को नॉन हेमरेजिक अटैक होता है, जिसको हम आइस्केमिक अटैक बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स का मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है। अब उसमें मेडिसिन्स क्या होती हैं? सबसे पहले उनको जो है वो कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, उनको हाई बीपी को लो करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, क्लॉट बस्टर दिए जाते हैं जो 4.5 घंटे के अंदर अंदर देना होता है। अगर वो 4.5 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता तो उसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे उसमें सीवियर एलर्जी जो है वो हो जाती है पेशेंट को। कई बार सीरियस जो है वो ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है। फिर उनको सीकेडी हो सकती है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, और ऐसे पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर 4.5 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन ना दिया जाए। उसके बाद कुछ विटामिन्स दिए जाते हैं और ब्लड को पतला करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। लेकिन स्पेसिफिक मेडिसिन दोस्तों कोई भी नहीं है इसमें। अगर 4.5 घंटे निकल गए तो समझो आपका ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं हो सकता। दोस्तों, अब हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं। आयुर्वेद में वैसे तो अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट आ जाएँ तो कई बार मैंने देखा कि 1-1 घंटे के अंदर भी पेशेंट ठीक होते हैं। लेकिन इसका हम जो समय मानते हैं 3 महीने का मानते हैं कि 3 महीने आयुर्वेद में अगर प्रॉपरली बंदा, अगर स्टार्टिंग में कोई पेशेंट आ जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर 98% पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। लेकिन होता उल्टा है, ये टाइम वो एलोपैथ में जो है वो वेस्ट करके आते हैं, क्योंकि वो भी डॉक्टर बताते नहीं हैं एलोपैथ वाले कि हम जो आपका इलाज कर रहे हैं वास्तव में ये इलाज नहीं है, ये तो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, आपका बीपी शुगर कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ, और ये विटामिन की गोलियाँ हैं। इसी गलत फहमी में जब पेशेंट अपना जो टाइम है वो 3 जो महीने का ख़राब कर लेता है, और वो जो पेशेंट जब उनका टाइम जो बर्बाद हो जाता है, वो एक गोल्डन पीरियड को मिस कर देता है अपने ट्रीटमेंट के, जो कि इलाज का बहुत बड़ा एक जो अहम पहलू है।
तो दोस्तों इसके विषय में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे गोल्डन पीरियड के बारे में, जो हमारी आगे जो वीडियोस बनेंगी इस पैरालिसिस के संदर्भ में, उसमें हम उसका उल्लेख करेंगे। दोस्तों आयुर्वेद के इलाज के बारे में बताने से पहले मैं आपको इंडियन स्ट्रोक जो एसोसिएशन है उसकी एक रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने माना है कि 100% बर्डन बढ़ गया इसका स्ट्रोक का। जो पहले पेशेंट कम थे वो कई गुना बढ़ चुके हैं, इसका जो खतरा है वो कई गुना 100% बढ़ चुका है। दोस्तों जिन लोगों के परिजन या जिन लोगों के परिवार के सदस्यों को ये स्ट्रोक होता है या वो अपंग अपाहिज बन जाते हैं, ये उनके ऊपर क्या बीतती है ये वही जानते हैं। तो दोस्तों चलो मैं आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ कि आयुर्वेद किस तरीके से प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है और कैसे आत्मनिर्भर बना सकता है। उसमें बहुत सारी औषधियाँ, सबसे पहले ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जो रोग के कारणों का शमन करती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप है, हाई जो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, शुगर है, डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाते हैं, लिपिड बढ़ जाते हैं, ये उनका जड़ से इलाज किया जाता है, शमन किया जाता है ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से ना हो। उसके बाद ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करें, स्टिमुलेशन दें। उसमें एलोपैथ में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती जो कि ऐसा करे, वो केवल विटामिन की गोलियां देते हैं। तो इसमें स्पेशल स्टिमुलेट किया जाता है। उसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे उसमें अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, शतावर है, नीम है, उसमें हरितकी है, मजिष्टा है, तो ऐसी बहुत सारी, शिलाजीत है। तो ऐसी बहुत सी जो ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसे द्रव्य हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और हमारे जो ब्रेन का जो पूरा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको जो है वो ताकत देती हैं। उसके बाद ऐसी हर्ब्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई को ठीक करते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट जिसमें एकांगवी रस है, जो शास्त्रोक्त योग है एक, उसमें एकांगवी रस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें साफ हमारे शास्त्र में, बुक में साफ लिखा है कि आर्दित, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस भी बोलते हैं, एकांगवात जिसको हम ये हेमीप्लेजिया बोलते हैं, अर्धांगवात आदि विकारों पर बहुत अच्छा लाभ करता है, किंतु पक्षाघात में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। इसमें साफ लिखा है शारीरिक अवयवों जैसे हाथ, पांव, आंख, कान, नाक आदि की चेतना शक्ति और इनकी क्रिया का नष्ट हो जाना, ये पक्षाघात कहलाता है और इसके ऊपर ये औषधि बहुत ही अधिक कार्य करती है। और साथ में इसमें यह भी लिखा गया है कि इसकी चिकित्सा में भी दो भेद हैं, एक तो विकृत रक्त को सुधारना और दूसरा दूषित रक्त वाहिनियों को ठीक करना। तो ये इनके ऊपर भी काम करती है। ऐसी दिशा में आयुर्वेद जो है वो, आयुर्वेद का ये रस बहुत ही उत्तम जो है वो लाभ करता है। इसमें साफ लिखा गया है दोस्तों, इसमें यह भी लिखा गया है कि जो हमारी रक्त विसरण की क्रिया है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, उसको ये ठीक करता है और नाड़ियों के टूटने फूटने की आदत को रोकता है, जिसमें जैसे कि हमारा ब्रेन जो हेमरेज हो जाती है उसके बारे में बताया गया है कि ये उसको भी रिपेयर करता है और इनके आगे से ब्रेन हेमरेज ना हो उसके बारे में भी इसमें विशेष उल्लेख है। तो दोस्तों ऐसे जो तीसरे तरह की इसमें औषधियाँ दी जाती हैं वो वात शमन, जिसमें वात का शमन हो, क्योंकि एक वातिक रोग है तो वात के शमन के लिए काम होता है। इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हमारी किचन में भी होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है ताकि जो कुपित वायु है वो ठीक हो जाए, जिसमें सौंठ है, गुग्गल है, गिलोय है और जायफल है, लौंग है, पीपल 64 प्रहरी और अन्य चीज़ें जैसे दालचीनी, हल्दी, ये सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो हमारे जो वात है उसका शमन करती हैं। इस तरीके से आयुर्वेद इसके ऊपर पूर्ण तौर पे जो है वो काम करता है और पैरालिसिस के पेशेंट को, पक्षाघात के पेशेंट को आत्मनिर्भर बनाने का पूर्ण कार्य करता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है, उसमें बहुत सारे द्रव्य, बहुत सारी जो जड़ी बूटी ऐसी हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं जो स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं और शास्त्रों में भी क्लियर लिखा है कि ये अधरंगवात आयुर्वेद के ऊपर इसका पूरा काम है और पूरा रोगी को ठीक करने में ये सक्षम है। तो दोस्तों इन सारी औषधियों का डॉक्टर दर्शंस 80 साल से 80 साल से पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में उपयोग करता है और उसके लिए एक
ऐसी मेडिसिन जो कि सारी मेडिसिन्स को मिला करके और शास्त्रोक्त तरीके से बना करके हम एक ऐसी कुछ मेडिसिन्स बनाते हैं जो स्पेसिफिकली काम करती हैं, और हमें ये इतनी सारी औषधियाँ जो है वो अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और हम उसमें जैसे हमारा सेल फोन न्यूरो कैप्सूल आता है और ब्रेन ऑन कैप्सूल आता है, तो हम उस तरीके से ये 2 औषधियों से मेनली इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एक्सटर्नल थेरेपीज़ जो और भी होती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, जिनका लोग जो है वो सहारा लेते हैं, और वो इंग्लिश जो हमारे मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं उनमें जैसे फिजियोथेरेपी होता है, आयुर्वेद में पंचकर्म होता है, और मालिश का जो है वो विशेष महत्व है। तो ये इनके बारे में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जो हम आपको इसमें डिटेल से बताएंगे कि ये जो एक्सटर्नल थेरेपीज़ हैं वो क्या होती हैं। तो दोस्तों मैंने जो आज आपको जानकारी दी, आप इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को आप लाइक बेशक ना करें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप शेयर अवश्य करें ताकि ये जो ज़रूरी जानकारी है क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, ये रोग किसी को भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन जो स्ट्रोक एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों को अपंग अपाहिज कर रही है और मौत के मुंह तक ले जा रही है। तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक पेशेंट्स के, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना कतई ना भूलिए, और हमारी इस वीडियो को मैं कहता हूँ लाइक भी कर दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हमारी हेल्पलाइन नीचे जो है वो स्क्रॉल हो रही है, उसको नोट कर लीजिए। किसी भी पेशेंट को या किसी भी अगर व्यक्ति को ये अटैक आता है तो आप प्लीज़ हमारी चिकित्सीय जो परामर्श है वो डॉक्टर दर्शंस के संस्थान में ले सकते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।